झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग जातियों की संख्या 135 दर्ज किया गया है, लेकिन अलग राज्य गठन होने के बाद भी जिस तरह से इसका विकास होना चाहिए था, उस तरह इन जातियों का विकास नहीं हो पाया है। इस सब बातों को लेकर झारखंड स्तरीय एक महासभा का गठन किया गया है, जिसका नाम अत्यंत पिछड़ा वर्ग महासभा केंद्रीय समिति रखा गया है, जिसका प्रयास होगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जातियों को उचित अधिकार मिले और इसका राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और शिक्षा के स्तर पर इसका तेजी से विकास हो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी अन्य जातियों की तरह सबल बने और देश के विकास पर और तेजी से अपना योगदान दे सकेंगे। और इसके उपरांत जो भी विषय है 27% आरक्षण के सवालों को लेकर, शिक्षा को लेकर, राजनीतिक को लेकर, ये जब समाज एकजुट होंगे तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हम लोग अपने कार्य में सफल होंगे। चूंकि 25 वर्षों के उपरांत बिखरा हुआ समाज होने के कारण ही आज सचमुच में अत्यंत पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण बिहार में 27% मिलता था और झारखंड राज्य अलग होने के बाद हमें 14% कर दिया गया। आज बिखरा हुआ ही तो समाज था, इसके वजह से तो ये हालत हुई अत्यंत पिछड़ा वर्ग को का। लेकिन मैं आज के प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको ये बतलाना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही सशक्त अत्यंत पिछड़ा वर्ग महासभा बनेगा और हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर सड़क से लेकर सदन तक अपना आवाज बुलंद करे। आज ऐसा हम लोगों को लगता है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जितनी भी जातियां हैं उनका आवाज आज 16 जनवरी है साल 26। आज के दिन में एक आवाज विभिन्न समाज के सक्षम लोगों को मिलाकर एक आवाज बनी है, जिसका नाम दिया गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग महासभा। क्योंकि जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि वो तमाम जातियां जो आज़ादी के लगभग हमको लगता 80 साल के आसपास हो रहा होगा, लेकिन वो जातियां उतनी ही पिछड़ी हुई हैं जो आज़ादी के पहले था, आज़ादी के बाद भी है। इसका मुख्य कारण है कि वो तमाम जातियों का शिक्षण योगदान, राजनीतिक योगदान और समाज में जो उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए था, सरकारें ने नहीं किया है। इन सब बातों को लेकर पिछले 2-4 सालों में अत्यंत पिछड़ा के वो तमाम जातियां लाभ उठाएं और कहीं भी कोई अब धोखाधड़ी होगा उसको हम सबक सिखाने का काम करेंगे, चाहे वोट के माध्यम से हो, एकजुटता के माध्यम से हो, उनका बहिष्कार करने का माध्यम से हो। जिस रूप से है, जिस भाषा से लोग समझेगा उस भाषा से यह महासभा उनको समझाने का काम करेगी। यही उद्देश्य है इसका। जमीलदार, देखा जाए कि निगम चुनाव आने वाला है, घोषणा जस्ट खाली बाकी है और कहीं ना कहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी इस बार लगता है कि सीट ठीक ठाक मिला है। अगर देखा जाए इससे संतुष्ट है कि और भी आप उम्मीद रखे? नहीं, हम लोग इससे कोई खास संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट होते तो ये संगठन हम लोगों को बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये जो महासभा बनाई गई है, ये इसका एक उद्देश्य है। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही हम लोगों ने ये महासभा बनाया है और सरकार के द्वारा जो हम लोगों को छलने का काम किया गया अत्यंत पिछड़े वर्ग को, उसके लिए हम लोगों ने ये संगठन को बनाया है। और निश्चित रूप से इसके माध्यम से हम उन तमाम 135 जो जातियां हैं, ये जातियों को बिहार में सम्मान मिला और बिहार के तर्ज पर हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में भी उसका सम्मान मिले, क्योंकि राज बने हुए 25 वर्ष हो गए
लेकिन अभी तक उन्हें सम्मान नहीं मिला है और आज भी वो समाज पसमानदा है और हम लोग इसके लिए चाहते हैं कि वो मुख्य धारा में आकर के अपने काम करें और समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। इसके लिए हम लोग सरकार को हम लोग कहने के लिए और सरकार को हम लोग जगाने का भी काम कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन सरकार कम से कम दी तो ये खुशी की बात है। नहीं तो आज 25 साल बीत गया झारखंड अलग हुए। जो बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया, 27% आरक्षण को काट कर 14% किया, जो आज भी पिछड़ा वर्ग बहुत दुखी है उनसे, जिन्होंने अचानक बिना अधिकार किसी तरह का उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया, उनकी सरकार आई और सीधे जो है से पता नहीं उनको क्या हुआ कि पिछड़े वर्ग पर ही वो अधिक हो गए और आरक्षण को सीधे काट के 14% कर दिए। तो चलिए, 25 वर्ष हम लोगों ने इंतजार किया कि कोई तो इस पे अधिक करे कि आरक्षण बढ़ना चाहिए, पिछड़ा अत्यंत पिछड़े को मिलना चाहिए, लेकिन लगा कि नहीं मिल रहा है। लेकिन चलिए, झारखंड सरकार इस बार निगम में भी अत्यंत पिछड़ा को जगह दी है और हम लोग सरकार से मांग करेंगे, ये सब गठन हो रहा है, सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि हम लोग की अनुपात और बढ़ाया जाए और भविष्य में अत्यंत पिछड़ा 2027 में सर पंचायत का भी चुनाव होने जा रहा है। क्या इसके लेकर आप लोग अभी से ही दबाव बनाना चालू? हाँ, अभी से ही हम लोग बनाएंगे और सरकार सुनेगी हम लोग को। जब सरकार अत्यंत पिछड़ा को नगर निगम में भी जगह दी है तो हम लोग उनसे मांग करेंगे और हमें उम्मीद है कि यह सरकार हम लोगों पे पूरा ध्यान देगी, क्योंकि बाबूलाल मरांडी की सरकार तो हम लोग के साथ अन्याय की है। कभी माफ, कोई पिछड़ा वर्ग माफ नहीं करेगा उनको कि जो जिन्होंने 27% से 14% पे ला दिया। क्या ऐसा क्या काम किया था पिछड़ा वर्ग जिन्होंने 27% से 14% पर कर दिया? वो बता सकते हैं उस पर कि क्यों किया उन्होंने। क्या यहाँ आबादी नहीं थी पिछड़े वर्गों का? लेकिन अपना मनमानी किए। उसी को हम लोग अभी गठन कर रहे हैं और आगे इसमें विचार करेंगे क्या करना है नहीं करना है।